से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम मौजूद हैं डवाली की नगर परिषद में। आपको बता दूं कि कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नगर परिषद पर बहुत सारे आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उनका कहना है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। और कल का भी एक वाक्यान मैं आपके सभी के संज्ञान में लाना चाहूँगी कि कल वार्ड नंबर 16 के एमसी सुमित अनेजा की ओर से नगर परिषद चेयरमैन पर अभद्र भाषा का उपयोग करने को लेकर इल्ज़ामात लगाए गए। और उसके बाद आज जो है कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उनका कहना है कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार हो, चाहे टेंडर हो या फिर नगर परिषद जो चेयरमैन हैं वो अपनी जो भूमिका है उसे सही से अदा नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर काफ़ी सारे इस तरह के जो आरोप उनकी तरफ से लगाए गए थे। और उन सवालों को लेकर आज हम टेकचंद जी के पास यहाँ पर पहुँचे हैं, जहाँ पर हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके द्वारा जो लगाए गए ये आरोप है ये कहाँ तक तथ्यपूर्ण है। परिषद में इस तरह का वाक्य हुआ जिसमें कि एमसी की तरफ से इल्जामात लगाए गए हैं कि नगर परिषद चेयरमैन ने मेरे साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अपनी तरफ से बताया है, आप उस इंसिडेंट के बारे में भी जानकारी। हाँ जी, नमस्कार जी। ऐसे है जी, वार्ड नंबर 21 और 16 की सांझी गली थी, वहाँ पे ताया जग्गा बराड़ रहता है जी। वो पुराना हमारा वर्कर था जी। वो मेरे को बोला प्रधान जी कभी हमारे भी आके चाय पी लिया करो। मैंने कहा जरूर पियेंगे चाय। तो उस दिन हम शाम को चाय पीने के लिए चले गए। वहाँ पे गली वाले 5-7 आदमी बैठे थे। उस वक्त वहाँ पे ललित बांसर भी था और रवि आरो वाला था, वो आप वाला था, ललित बांसर था जेजेपी वाला, वो भी मौके पे वहाँ पे बैठे थे। उन्होंने जो अपनी माड़ी मोटी समस्या दी, चाय पानी की समस्या दी, हमने कहा भी वो कह रहे हैं कि एक तो हमारी गली बनने वाली है, ठीक है। मैंने कहा भी इसका जो है ना रेजोल्यूशन डाल रखा है और जल्दी इसके टेंडर लगा देंगे। एक वो बार कहने लगे भी साढ़े जो है ना तारें नीचे जाती हैं। फिर हमने जेई साहब को फ़ोन किया। जेई साहब कहता है भी इनसे पूछ लो, वार्ड वालों से, गली वालों से, नए पोल लगा देंगे। अगर ये सहमति होगी तो हम नए पोल लगा देंगे और इनको तारों की समस्या दूर कर देंगे, ठीक है। एक उन्होंने कहा सफाई बारे भी, हमारे थोड़ा सफाई यहाँ कभी ये कई बार आता नहीं हमारे जो सफाई कर्मचारी। हमने कहा भी ये भी आपकी समस्या दूर कर देंगे। बस इतनी बात हुई और कोई बात नहीं हुई। उसके बाद दूसरे दिन मैं जब अंदर अपने रूम में बढ़ा तो पहले ललित बांसल और सुमित नेजा ये आपस में बातें चल रही थी, उलझ रही थी। तो इतने में मैं आ गया। तो मेरे को बोला प्रधान जी आप मेरे वार्ड में कैसे चले गए। मैं कमाल है कि वार्ड में मुझे जो जब चाय पे को बुलाएगा मैं जाऊंगा, बाकी सारा शहर अपना ही, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, जो मेरे को बुलाएगा सबकी समस्या सुननी पड़ेगी, मैं जा सकता हूँ। कहता नहीं ऐसे नहीं जा सकता, आपने मेरे को बुलाना था। मैं कहा मैं आपको क्यों बुलाऊँ, ये तो वार्ड वाले या गली वाले ने सोचना था आपको बुलाना या नहीं बुलाना। उन्होंने मेरे को चाय पे बुलाया। तो कहना चंगा हूँ देखेंगे, हूँ तू जाके दिखाई उत्थे। वो मैं कहा यार इन्होंने गलों को दम नहीं पियागा, ठीक है ना, जे लोग बुलाने तो मैं फिर भी जाऊँगा, जे तू रोक सके तो रोक ली। बस इन्नी गल हुई है। तो मैं आपका दरवाज़ा खोल के बाहर चला गया तो वो अंदर बैठे रहे। मैं गया बाहर, उन्होंने बाहर नहीं, वो कह रहे बाहर कढ़ता धक्के मार के या गाली गलोच थी, साड़ी कोई गल नहीं हुई। उल्टा मैं बाहर चला गया, वो अंदर ही बैठे रहे। मेन मकसद ये है जी, ये जानबूझ के ਜਿਹੜਾ गाली गलोच है जान के बदनाम करना चाहते हैं। इन्हों जो शहर च विकास हो रहा है वो इन्हों पच नहीं रहे, इन्हों एलर्जी हो रही है भी शहर च क्यों विकास इन्ने काम हो रहे हैं, क्यों इन्हों की सरकार वेले कोई काम तो शहर के होए नहीं सी। इस हिसाब से कोई खिंचातानी चली जाती सी, काम होने नहीं देंगे सी। वही इन्हें सिस्टम इतने लागू करना चाहते हैं। पर साढ़े जेडे है पार्षद है ये चाहते भी शहर का विकास हो, शहर का काम हो। साढ़े भी जो है दिलों असी भी चाहते हैं भी जो शहर के जो पहला काम नहीं होए ना वो शहर के विकास होने हैं जरूरी है, बस ताकि शहर में कोई किसी तकलीफ ना हो। हाँ जी सर, उनका ये कहना है कि जो अन्य पार्षद हैं उनके साथ तो पार्शियलिटी की जाती है, लेकिन जो अपने पार्षद हैं उनकी जो गलियों के काम है वो करवा दिए जाते हैं और हम हर बार अपनी मांग रखते हैं, लेकिन वो मांग जो है कभी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये अपने सामने बैठे है जी, जेजीपी का पार्षद है जी, की नाम था, जेजीपी का पार्षद बैठा है, इनसे पूछ लो। हमारे पास जो अगले जो भी कहता है मेरे वार्ड में ये काम होने वाला है, हम उसी वक्त मीटिंग में एजेंडा डालते हैं और उसके टेंडर लगाते हैं। चाहे किसी वार्ड को, हमने कोई पार्टी से मतलब नहीं है, ये सारा शहर अपना है,
ठीक है जी, इसमें पार्टी का कोई मतलब नहीं है। जैसे जैसे हमारे पार्षद कहते हैं कि हमारे इस वार्ड में काम होने वाला है, हम उसी प्रकार के उसको रेजोल्यूशन डाल देते हैं और उसके टेंडर लगवा के काम शुरू करवा देते हैं। तकरीबन मैडम इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा जाता किसी बात तकरीबन का। एक वार्ड में विकास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक वार्ड ले लो, 2 3 4 जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पे विकास हो रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। ये तो अब इनके हार एक हजम नहीं हो रही, हमारे पास ऐसी गोली नहीं है भी इनको हजम कर सके। सर एक और आरोप है कि टेंडर जो है वो लग जाते हैं, लेकिन क्या है कि उसमें कमी निकालकर उन टेंडरों को रद्द कर दिया जाता है जो शहर के विकास के लिए जो टेंडर पास होता है। मैडम टेंडरों में ऐसे है, ये कानूनी प्रक्रिया है, ये अफसरों द्वारा खोले जाते हैं। इसमें कोई वो नहीं है भी कैंसिल कर देंगे, उनकी कोई पावर नहीं है भी वो ऐसी बिना अगर डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तो उसको कोई कैंसिल नहीं कर सकता। ये चाहते तो वही है ना, ठेकेदार भी ये हैं, ये चाहते हैं कि हम डालें और हमें टेंडर मिल जाए, वो काम नहीं होगा जी। अब पहले जो उन्होंने कर लिया। सर दूसरा एक और आरोप लगाया गया था जिसमें उनका कहना है कि मीटिंग जब भी रखी जाती है, पहली बात तो 1.25 महीना हो चुका है, सिर्फ 4 मीटिंगें हुई हैं जिनमें बात जो है उसकी सुनवाई सही से नहीं होती, और दूसरा सिर्फ हाजिरी पे साइन करवाए जाते हैं। क्या जो मैडम यहाँ पे नहीं, जब ऐसे है जी, कोई इमरजेंसी हो या वार्ड में कोई काम इमरजेंसी डालना हो, फिर तो हम मीटिंग बुला लें, फिर तो जल्दी बुला लें। जो हमारे पहले एजेंडे हमने पूरे जैसे जैसे इन्होंने हमें काम बताया, हमने सारे एजेंडे डाल रखे हैं। वो नए एजेंडे डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ज़रूरत पड़ती है उसके बाद 2 महीने बाद या 1.25 महीने बाद या 3 महीने बाद वो मीटिंग बुला लेते हैं और सारे पार्षद यहाँ पे होते हैं। मीटिंग में सभी से पूछ के एजेंडे डाले जाते हैं। ये नहीं भी चाय पीने के लिए आते हैं या कोई और काम के लिए आते हैं, सबकी सुनाई होती है, बराबर सुनाई होती है, और सबका जो है काम जो भी है तसल्ली से उसके मन से भी वो तेरे वार्ड में कौन सा काम होने वाला है उस काम को पूरा करवाते हैं। सर मृत पशुओं की बात की जाए तो उसका एक टेंडर जो है उनका कहना है कि 22 दिन लगभग हो चुके मैडम हैं, और इसमें ये है कि वो जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे इसे। मैडम उसमें कोई खामी होगी कागजों में, तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, वो दोबारा से लगाया गया है। अगर किसी के कागज एग्रीमेंट में नहीं पूरे होंगे तो वो टेंडर कैसे खुल जाएगा? फिर यही लोग कहेंगे ये अपने मन मर्जी अपने आदमी को टेंडर दे रहे हैं। जो कानूनी प्रक्रिया तो उनको पूरी करनी पड़ेगी कागज की, नहीं, उसमें कोई डील नहीं होगी। ऐसे है जी, इनके अपने कई ठेकेदार हैं। अगर उनकी यही इच्छा है वो मृतक पशु को टेंडर डाल दें, उनको रोकता है? क्यों नहीं डालते? जब ये गलियों वाले या दूसरे वाले अपने पार्क वाले या दूसरे टेंडर डाल सकते हैं तो मृतक पशु वाले टेंडर डाल दें, क्यों नहीं डालते? ये ठेकेदार हैं, हमने तो डालना नहीं, डालना ठेकेदार नु है। अगर वो हमने 2-3 बार टेंडर लगाए भी और वो टेंडर सिरे नहीं चढ़े, ठीक है जी, कोशिश हम बार बार फिर हम लगाते हैं कि टेंडर सिरे चढ़ जाए ताकि जो है ना शहर में जो भी है जो मृतक पशु हैं उनको जल्दी से जल्दी उठाया जाए और बाहर कहीं जगह मिले वहाँ पे इसको ले जाए। पर हम फिर भी जो मृतक पशु होते हैं नगर परिषद उसको उठा के रामबाग के पास जगह पड़ी है वहाँ पे इसको खड्डा खोद के उसमें पशु को दफना देते हैं, ऊपर नमक डाल के उसको मिट्टी डाल के उसको अच्छी इस तरह से ढक देते हैं ताकि बदबू ना फैले। मैडम उससे जी 1 साल से पिछले हम समाली नगर पालिका जब संभाली है कोई टेंडर नहीं है। इतनी बड़ी महामारी आई उसमें मृतक पशु किसने संभाला? नगर परिषद ने। सर जहाँ तक टेंडर की मतलब जो है कांग्रेस पार्टी उन्हीं के जो ठेकेदार मतलब जो लोग हैं उन्हीं को ठेके पे दिया गया। फिर ऐसा क्या हुआ इस दौरान बीच में कि वो नगर परिषद पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं? तो मतलब आपस में तालमेल में ये क्या? मैडम ऐसे है ना जी, कोई पहले प्रूफ तो दें। एक मिनट मैडम, पहले ये भ्रष्टाचार लगाना जो है ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। कोई भ्रष्टाचार का प्रूफ दें। किसने भ्रष्टाचार किया है? हमारे क्लर्क ने किया है, किसी हमारे अफसर ने किया है, हमें पता लगे हम उसी पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। ऐसे तो किसी पर आरोप लगा सकते हैं। मैडम इनको दिक्कत ये है कि अब फर्में बाहर से आने लगी। अब यहाँ पे डावाली में फर्में बाहर से बहुत आने लगी। इनको दिक्कत ये पहले 4-5 थे भी हम थे भैया 10 टेंडर लगवा लिए जी, बना लिए जी, कर लिया। बाहर से फर्में बहुत आ रही हैं जी। नहीं, लेकिन फिर भी शहरी नागरिक होने के नाते आपने उन्हें फिर भी टेंडर दिए हैं। मैं टेंडर तो ऑनलाइन पर किया मैडम, जो जितने मांगे उसको मिलना है जी, वो तो कानूनी प्रक्रिया है जी। ये सारे ऑनलाइन है जी। हाँ। ऑनलाइन इसमें ना मेरे में पास पावर है ना प्रधान के पास है। इसमें इन्होंने क्यों आरोप नहीं लगाया इस चीज को लेके? जिस वक्त जो काम मिला हुआ था
उस वक्त आरोप क्यों नहीं लगाया? क्या काम तो कारण रहा कि मैडम अब काम तो अभी इनके पास है जी। ये कोई बाहर से फर्म से डलवाते हैं कि किसी फर्म से डलवाते हैं, काम इनके पास चल रहे हैं अभी। ठीक है। उसमें अब 2-4 फर्म नहीं आ गई ना। मतलब आपकी हाँ। तरफ से जो है जो भी यहाँ ये तो पे- मैडम का जो टेंडर प्रक्रिया है ये ऑनलाइन है। ठीक है। इसमें अधिकार आपको भी है, आप भी डाल सकते हो, हर एक आदमी को अधिकार है। फर्म हो, लाइसेंस हो, डाले, उसमें क्या दिक्कत है? हमने नगर पालिका में तो काम करवाना किसी ने तो जी, कोई करे काम, बढ़िया काम करे। सर एक सीसीटीवी की बात की जा रही है जहाँ पर सुमित नेजा जी ने कहा है कि मैंने बहुत बार ये बात कही है कि जो नगर परिषद में जो ये रूम बना है हाँ जी। इसमें सीसीटीवी होना चाहिए ताकि जो भी यहाँ पे किसी के साथ इंसिडेंट हो वो रिकॉर्ड हो, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया। किसने मना किया अभी ना लगे यहाँ पे? किसने मना किया CCTV है? हमारे ये सिर्फ रूम तो अब लगा- तैयार हुआ है, अभी तैयार हुआ है ना, रूम अभी तैयार हुआ है। इसमें कैमरा लगा लेंगे, 2 लगा लेंगे, 3 कैमरे लगा लो, उनको किसी पे शक है। बाहर तो कैमरे हैं ही, हाँ जी। बाहर से लोग इधर ही आते होंगे। बाकी मैडम ये कमरा फिर जनता के लिए फिर है। उनका ये भी आरोप है वहाँ पे बैठे रहते हैं। जी, ये जब भी एक मिनट, यहाँ पे लोग बैठे रहते हैं, दलाल बैठे हैं, जब 24 घंटे यहाँ पे बैठे हैं तो फिर किस चीज़ का कपड़ा होगा, किस चीज़ का वो हाँ। हेरा फेरी होगी, कौन सा होगा? जब वो कैमरे से बढ़ के हो गया, सामने नज़रों से हो गया, ये बैठे होते हैं, फिर इनसे मैडम ये जनता की फैसिलिटी कैसे होगा? है, ये जनता के लिए खुले रहेगा। टेकचंद जी को किसी बात की जानकारी नहीं होती, उन्हें अपनी शक्तियों का ही जो है मतलब भान नहीं है, अंदाजा नहीं है। मैडम, जो भी है। उनको टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत जो नहीं है। अन्य लोग बैठे होते हैं वही जो है यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं उनके साथ डीलिंग करते हैं, बात करते हैं। फिर वो भी हमारे साथ आके बता दें, हमें को बता दें, हमें जानकारी नहीं है, हमें आके समझा दिया करें, हमारे पास ही बैठ जाए। ये उनको मैंने ये उनका मैटर नहीं, प्रधान जी शक्ति इतने महाराजा हरिश्चंद्र उनका है, मैटर नहीं है, ये इतने प्रधान जी का मैटर है। हमने जनता की सेवा करनी है और जनता की सेवा करेंगे। इतने महाराजा हरिश्चंद्र बनते हैं तो हमारे पास आ जाएं, हमें हाँ। समझा दें, हमें ज्ञान दे दें। हमारे पास ज्ञान तो है नहीं, हम तो वैसे कैसे भोले। यहाँ पे मिलता है घोर भ्रष्टाचार इस कमरे से। ये इनकी पुरानी देन है। आप पहले देखते थे, पहले भी आप आते थे, आज भी आप देख रहे हैं। आज भ्रष्टाचार नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भ्रष्टाचार यहाँ पे होता है। बिल्कुल साफ सुथरा काम होता है। मैडम, पहले ये तो NDC इनकी 2-3 दिन लगते बातें कहने की है, ये तो हमें और कई जगह। अभी तो देखो, अब जब तक चुनाव नहीं आएगा ना, हमारे पर और बहुत इल्ज़ाम लगाएंगे। अभी तो आगे आगे मैडम, देखते जाओ क्या क्या होता है। पहले एनडीसी में यहाँ पे लोगों को हमारे प्लान से पहले 2-2-3 दिन लगते थे। अब विदिन 4 दिन 5 दिन पीछे क्लर्कों की 1.25 महीना हड़ताल थी। वो तो सरकार का मैटर, हमारा मैटर नहीं है। देखो मैंने हड़ताल तो जी तो लोगों को दिक्कत आई थी। नी विदिन 4 या 5 डे में एनडीसी निकल रही है, कोई सिस्टम ही नहीं है एनडीसी का। नहीं पहले यहाँ पर एनडीसी 2-2-3 दिन में निकलती थी, लोग यहाँ पे तक मारते थे। अब लोग कई आते हैं, भाई साहब हमारे एनडीसी महीना हो गया, मैं दिखाओ जी, मैं देखता हूँ, मैं आपकी वही पड़ी है जी, वही पड़ी है जी। मतलब उस वक्त जो है हड़ताल की वजह से हाँ 1.25 महीना में हड़ताल रही थी क्लर्कों की, यहाँ पे आइन थे, उस वजह से एनडीसी उसमें चलो 1-2 दिन चलो लेट हो गई जो कुछ था। पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने को लेकर भी कहा जा रहा है कि बिना किसी की जानकारी के मतलब अपनी तरफ से ही सभी जो है टेंडर लगाए हैं जी। एक मिनट, टेंडर लगाए हैं जी। जो पुरानी बिल्डिंग में जो कई टूटने वाले थे ना, उनके सभी के टेंडर लगाए हैं जो टूट रहे हैं। जिसके टेंडर लगे हैं, वैसे नहीं कोई हो रहा काम, सारे टेंडर के थ्रू हो रहे हैं। जो बिल्डिंग के जो हिस्सा तोड़ा जा रहा है, इसके टेंडर हुए हैं। सफाई को लेकर भी कहा जा रहा था कि सफाई पर भी मतलब जिस चीज़ को प्रधान जी ने कहा था जिस वक्त चुनाव हुए थे कि यहाँ पर जो है जनता से सवाल जवाब जो है एमसीओ का पूरा साथ दिया जाएगा और शहर की जो सफाई की व्यवस्था है उसे दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन सफाई को लेकर भी कोई खास ध्यान नहीं रखा था। नहीं, सफाई की ओर पूरा ध्यान दिया जाता है। 1-2 जगह पर इनके जो है अपने जहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं, वो भी घंटे 2 घंटे बाद उठा लेते, कोई जगह नहीं है। बाकी कहीं पे इनके कूड़ादान या कोई जगह नहीं बनाई, वो सीधे रेडी वाले या टेम्पो ले जाते हैं, कूड़ा वहाँ पे ले जाते हैं। रहेगी बात सफाई की, इसको हम और बढ़िया तरीके से शहर को साफ़ सुथरा रखेंगे। हम अभी इसके टेंडर और लगा रहे हैं सफाई के। जो दिक्कत है अभी थोड़ी मोटी वो भी दूर कर देंगे। सर बैठने को लेके यहाँ पे भी अन्य लोग यहाँ पर बैठे मैडम, रहते हैं और प्रधान का जो कमरा है वो हमेशा खाली होना चाहिए, जहाँ मैडम, पर ये- जिसे काम हो वो ही अंदर आए। यहाँ पर बैठकर बाकी जो सब हैं वो अपनी उल्लू सीधा करते हैं। मैडम ये जनता का दरबार है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है। हम ये- आम लोग हैं, हम प्रधान नहीं हैं, ये हमें लोगों ने चुन के भेजा है। 24 घंटे रूम खुला ही रहता हाँ है। यहाँ पे काम कराने वाले भी आएंगे, हाँ कोई और बातचीत करनी है वो भी आएंगे, लोग मिलने के लिए भी आएंगे।
हम उसको कैसे उठा दें, चल भी बाहर चल, हम उठा सकते हैं, किसी को कह सकते हैं? जब लोग मिलने के लिए आते हैं, जब 10 आदमी बैठे होते हैं, एक से बात करनी होती है, उसके बाद 10 मिनट उसको बैठना ही पड़ता है, उससे बाद में बात करेंगे, वो चला गया, दूसरे 2 बंदे हो रह जाएंगे, रूम तो भरा भरा ही रहेगा, 2 बंदे आगे 10 चले गए, 10 आगे 5 चले गए, ये तो ऐसे रहेगा ही रहेगा। इसमें या तो होना कोई यहाँ पे आके हम कोई हुदरबाजी करते हैं, या कोई ड्रामा करते हैं, या कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर तो कहते हैं अपनी समस्या किसी ने अगर अपनी कोई बात रखनी उनके पास, तो इसके अलावा प्रधान जी के अलावा अन्य लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, उस वजह से कोई अपनी बात रख नहीं पाता। कई जब बात रखते हैं, कोई पर्सनल बात करनी होती है, हम बाहर जाके हमारे रूम अलग हो एक और है, वहाँ पे बात कर लेते हैं। जो प्राइवेट बात किसी ने करनी होती है ना, वो बात अलग कर लेते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। पर्सनल किस बात की पर्सनल है? लोग आप मेरे पास आए हो, आप मेरे से काम के लिए आए हो, उसमें पर्सनल क्या है जी? मैडम कोई पर्सनल है उसमें? पर्सनल तो भ्रष्टाचार होगा जी, पर्सनल बात करने भ्रष्टाचार होगा, उसमें क्या है? आम लोग बैठे हैं, क्या दिक्कत है? कोई अपने लेके काम, हम काम कराएंगे, क्या दिक्कत है उसका? वो जनता ने हमें चुना है, जनता की हम सेवा करेंगे। 24 बरसात कि नहीं पईयां सीगियां, रिकार्ड पे थे ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਚੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ? ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਟੁੱਟੇ ਹਜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਦਾ? ਮਤਲਬ 50 ਕੋਲ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਡਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁੱਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖੀ, ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5-6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਾਰਕ ਤਾਂ ਬਣਨਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਉਦੋਂ ਟੁੱਟੂਗਾ ਵੀ, ਪਾਰਕ ਬਣੂਗਾ ਵੀ, ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਨਾ ਹੀ। ਐਨੀ ਛੇਤੀ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਸਮਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਜੇ ਦੇਖੋ, ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਜੇ ਕੋਈ ਪਤਾ, ਹਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ बुलाया जी उन्होंने क्या गया नगर परिषद में नई कुर्सियां जो है मंगाई। मैडम जब पहले था जी, बिल्डिंग में बैठने की जगह नहीं थी, पर कुर्सियाँ पे कैसी कुर्सियाँ आती कहाँ से? अब जब बैठने के लिए सभी के लिए जगह है, उनके लिए कुर्सियाँ भी मंगानी जरूरी है। अब आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे बैठे हो, आपको कुर्सी मिली, आप आराम से बैठे हमारे से बातचीत कर रहे हो। अगर कुर्सी ना होती, आप भी खड़े रहते, मैं भी खड़ा रहता, ये फिर शोभा देता है। ये नगर पालिका है, ना कि ये शमशान घाट है। इसमें कुर्सियाँ भी चाहिए, बैठने के लिए पूरी सुविधा चाहिए। नहीं, पर उनका कहना है कि वो कुर्सियाँ ठीक हालत मैडम, वो खस्ता हालत में कुर्सियाँ थी मैडम। और ये बताओ, आप अंदर एसी भी लगवाए, वो ठीक हो, अगर सही चीज़ उधर पड़ी है तो अब यहाँ पे देखो, आप देखो, ये कुर्सियाँ तो हर रूम में चाहिए, हर मान टैक्स ब्रांच में कुर्सियाँ चाहिए। जब जो अपने पब्लिक आती थी वो खड़ी रहती थी, अब वहाँ पे आराम से कुर्सी में बैठी रहती है, जब उसका नंबर आता है वो टैक्स भर देती है। या जेई के पास आते हैं, पहले बैठने के लिए जगह नहीं थी, वहाँ पे अब कुर्सियाँ पड़ी हैं, जब उनसे जेई से काम लेते हैं, वहाँ पर कुर्सी बैठ से आराम से करते हैं। जरूरत के हिसाब ईओ साहब के पास आते हैं, एक्शन साहब के आते हैं, जब भी आते हैं उनके पास कुर्सियाँ हैं, आराम से बैठ के बातचीत करते हैं। अब आप बैठे हो, आप यहाँ पे कुर्सियाँ चाहिए, ये कुर्सियाँ ना होती फिर आप ये सारी पब्लिक बैठी है, खड़ी रहती, फिर हमें कोसती, हमें गले देती भी, ये तो नंग मलंगी है जी कमेटी, इसके पास क्या है भी, ये हमें कुर्सियाँ नहीं मंगवा सकती। ये लोगों के आराम के लिए, लोगों के बैठने की जरूरी सुविधा है। इसको विपक्ष का मद्देनजर इल्जाम लगाना, अगर यही चीज़ ना होती तो कहते लोग खड़े हैं, उनके बैठने की जगह नहीं है, वो नहीं है। अब लोग गर्मी में आराम से बैठ रहे हैं, लोग गर्मी से आते हैं बाहर, आप देख आके आराम से बैठेंगे, 2 मिनट काम में लगते हैं, आराम से बैठ तो जाएगा अपना आराम से, खड़ा तो नहीं रहेगा मैडम। पहले लोग यहाँ पे खड़े रहते थे। सर, एक दुकानों को लेके कह रहे हैं कि मालिकाना हक के लिए जो है ज़्यादा उनसे पैसे भरवाए मैडम गए। चलो वो किसी भी गलती थी, जो पैसे ज़्यादा भराए गए हैं उसका रेशनल डाल दिया गया। ये हमारे से पहले जब एसडीएम मालिक था या दूसरी सरकार थी, ये उन्होंने रेजोल्यूशन पा के पास किए हुए, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। ये तो ऊपर से जो लेटर आया है उसी के हिसाब से लोग पैसे भरे, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर किसी के गलत लगा है, उसको बैठ के उसको तरीके से उसको ठीक हो सकता हो तो हम ठीक करवा देते हैं, तो नहीं तो जो है पीछे से आया है वो उसी के हिसाब से भरवा देते हैं। उसमें हमारा जो है ना, ये पहले वाली जो कमेटी थी उसका रोल है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। हम तो फिर भी हमारे जो अपने
मैम जिससे भी व्यापारी पैसे ज़्यादा जो आते हैं, हमारे आते हैं, दुकानदार आते हैं, रेजोल्यूशन डाल हम दिया तो गया है, उनको रिफंड पैसे हो उनको जाएंगे। साथ जाके बढ़िया तरीके से हमारा वो इसका अभी टैक्स पास हो भरवाते जाएगा। हैं। ये बाबूजी ऐसे है, रजिस्ट्रेशन गया है, 1-2 दिन में हमारा रजिस्ट्रेशन 500 को पिछला आने वाला है, आते ही 7 लोगों को चेक काट दिए जाएंगे। हम कोशिश करेंगे जिस अफसर की गलती है उसकी पॉकेट से उसका ब्याज भी उसको उस पॉकेट से दिलाया जाए, जिसकी अफसर की गलती है पैसे ज़्यादा दिलाने की, कि उसकी पॉकेट से ब्याज आए, उसको वापस सरकार के खजाने से नहीं, उसकी पॉकेट से। इसका रजिस्ट्रेशन ला रखा है, हाँ तो वो जब आज रजिस्ट्रेशन पास हो गया आ जाएगा, साथ के साथ जिनका बकाया उनको चेक दे देंगे। अतिक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मेन बाजार, गुड़ बाजार। कुछ दुकानदार रह गए जड़े दूसरे भी दुकान छपाने के वास्ते मोर्चे लगे हुए हैं। हमारे पास नया स्टाफ आ रहा है, आज भी हमारे 2 नई जेई आ गए, एक ऑफिसर भी आ गया, या सफाई कर्मचारी हेड एक और आ गया। हमारे पास स्टाफ आ रहे हैं, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द लोगों की समस्या से निजात दिलाई जाए।